Hello bachcho. Let's read the question. The question says two batteries of different EMFs and internal resistance connected in series with each other and with an external load resistor. The current is 3 ampere. When the polarity of one battery is reversed, the current becomes 1 ampere. The ratio of the EMFs of the two batteries is option number 1 2.5, option number 2 2, option number 3 1.5, option number 4 1. तो चलिए सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। अब देखिए की कॉन्सेप्ट में एज सच कुछ हमें पता होना नहीं चाहिए। वी जस्ट रिक्वायर टू नो दैट करंट आई इज इक्वल टू होता है वी बाई आर एंड इफ यू टेक द ईएमएफ सो वी कैन से दैट करंट आई विल बी इक्वल्स टू ई बाई आर। और हमें पता होना चाहिए कि व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज जो कि है ऐसे हम लोग बोल देते हैं R2 और इसको हम लोग बोल देते हैं R1। So in this case the effective resistance or the equivalent resistance R equivalent becomes R1 plus R2 और पैरेलल में क्या होता है 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2। बस ये दोनों की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि देयर आर टू बैटरीज ऑफ ईएमएफ और डिफरेंट ईएमएफ है दोनों का। तो देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा दो बैटरीज है, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस है ये, एंड दिस इज द सेकंड बैटरी विद द इंटरनल रेजिस्टेंस दिस वन। ये है हमारा E1 एंड दिस इज R1 और ये है E2 एंड दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस R2। और इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर कनेक्टिंग देम टू अ एक्सटर्नल लोड रेजिस्टर। सो ये लोड रेजिस्टर के साथ हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। सो ये लोड रेजिस्टर का रेजिस्टेंस हम लोग R बोल देते हैं। सो इन दिस केस वी से दिस एज केस नंबर 1। सो इन दिस केस वी कैन से दैट in the given question it was said that current हमारा फ्लो कर रहा है of 3 ampere। so in this case current हमारा 3 ampere फ्लो कर रहा है। so देखिए what will be the effective EMF। देखिए ये जो EMF है E1 और हम लोग करंट का डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। सो करंट का डायरेक्शन इधर कर लेते हैं हम लोग बिकॉज EMF हम लोग ने इधर की ओर लेट किया। तो देखिए ये जो E1 है ये करंट को इधर की ओर फ्लो कराना चाहेगा और ये जो E2 है ये भी इधर की ओर फ्लो कराना चाहेगा। तो हम लोग जो E नेट बोलेंगे दैट विल बी E1 प्लस E2। दिस विल बी E नेट। और हम लोग आर इक्विवेलेंट को क्या बोलेंगे, देखिए तीनों रेजिस्टर जो है वो कनेक्टेड इन सीरीज है बिकॉज इनमें से सेम करंट फ्लो कर रहा है। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल आर प्लस स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2। सो हम लोग आई इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, आई विल बी इक्वल्स टू ई नेट बाई आर इक्विवेलेंट। सो इट विल बी E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस R1 प्लस R2। और करंट का वैल्यू देखिए हमें गिवन है, करंट का वैल्यू हमें गिवन है 3 एम्पियर। से यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं 3 एम्पियर इज इक्वल टू E1 plus E2 डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए कैपिटल R प्लस स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2 विल बी इक्वल्स टू E1 प्लस E2 बाई 3। सो दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए केस नंबर 2 में आता है। सो इन केस नंबर 2 अब केस 2 में क्या कहा जा रहा है, देखिए केस 2 में हमसे कहा जा रहा है कि एक बैटरी को हम लोग रिवर्स कर रहे हैं। सो इन दिस केस आवर सर्किट डायग्राम विल बी समवट लाइक दिस। ये हमारा E1 है विथ इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और ये जो E2 लग रहा है दिस इज ऑफ द ऑपोजिट पोलैरिटी। सो ये हमारा ऐसा लग रहा है विथ इंटरनल रेजिस्टेंस R2 और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है कैपिटल R। दिस इज द लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R। अब देखिए ये हमारा E2 है। अब देखिए हम लोग मान लेते हैं करंट I फ्लो कर रहा है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 एम्पियर के बराबर फ्लो कर रहा है। अब देखिए E1 जो है वो करंट को इधर की ओर फ्लो कराना चाहेगा और E2 जो है वो इधर की ओर फ्लो कराना चाहेगा। सो हम लोग E नेट क्या बोल सकते हैं, E नेट हम लोग बोल सकते हैं बाय अज्यूमिंग दैट E1 इज ग्रेटर देन E2 हम लोग मान लेते हैं। सो E नेट विल बी इन दिस केस E1 माइनस E2 बिकॉज दोनों ऑपोजिट पोलैरिटी में कनेक्टेड है और R इक्विवेलेंट लेकिन हमारा सेम रहेगा। सो R इक्विवेलेंट विल बी कैपिटल R प्लस R1 प्लस स्मॉल R2। सो इन दिस केस द I विल बी E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2 और I हमारे गिवन है 1 एम्पियर। सो दिस विल इंप्लाई दैट 1 एम्पियर विल बी इक्वल्स टू E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2। यहां से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2 विल बी इक्वल्स टू E1 माइनस E2 और इसे हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो देखिए इक्वेशन 1
एंड इक्वेशन 2 बोथ आर आइडेंटिकल। हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, E1 plus E2 by 3 will be equals to E1 minus E2. So from 1 and 2 हम लोग बोलेंगे from 1 and 2 we can say E1 plus E2 by 3 must be equal to E1 minus E2 बिकॉज दोनों किसके बराबर है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2 के। सो ये 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ से हो जाएगा E1 प्लस E2 विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स E1 माइनस 3 टाइम्स E2। अब E2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके गए और E1 को राइट हैंड साइड लेके गए, तो यहाँ से क्या मिलेगा देखिए, E1 प्लस 3E2 प्लस E2, और E1 को हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड लेके चल जाते हैं डायरेक्टली। से क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू 3E1 माइनस E1। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा देखिए, 4E2 इज इक्वल टू 2E1। यहाँ से हमें क्या फाइंड करना था, E1 बाई E2। सो वी नीडेड टू फाइंड E1 बाई E2। और यहाँ से देखिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, E1 बाई E2 विल बी इक्वल्स टू 4 बाई 2। सो E1 बाई E2 विल बी 4 बाई 2, और वी कैन से दैट E1 बाई E2 विल बी इक्वल्स टू 2। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था द रेशियो ऑफ द EMFs ऑफ द टू बैटरी। सो E1 बाई E2 हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग देख सकते हैं 2 आ गया। So the final answer to this problem is E1 by E2 is equal to 2. So the correct option is option 2. I hope the solution is clear to you. Thank you and best of luck.